खुर्रम शहजाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुआशी तज़ियाकार। खुर्रम शहजाद साहब, आप भी यकीनन एग्री करेंगे मोहम्मद सुहेल साहब की इस बात से, और अच्छी खबरें आ रही हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है, और जिस तरह गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा कि महंगाई में भी बतदरीज कमी आ रही है। जी बिल्कुल, देखें, तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं। रेटिंग्स अपग्रेड हुआ है जो कि एक बड़ी टाइमली डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पांडा बॉन्ड इशू करने की बात कर रही है। कुछ प्राइवेटाइजेशन की जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही है, खासकर बहुत क्रिटिकल एसओईज की ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसमें पीआई एक बड़ी ट्रांजैक्शन है। और मजीद जो ट्रांजैक्शन होगी उसकी तरफ इन्वेस्टर्स का रुझान होगा पाकिस्तान की तरफ। रेटिंग्स अपग्रेड की वजह से इन्वेस्टर्स हों, लेंडर्स हों, डोनर्स हों, ये सारे जो है अट्रैक्ट होते हैं उस कंट्री की तरफ जिसकी रेटिंग्स आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती है, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्शन होती है स्टेबिलिटी का और बेहतर आउटलुक का। सेकेंडली जो है पॉलिसी रेट की जो बात अभी हुई है कट की, जिसकी वजह से ऑफकोर्स मिनिस्टर फाइनेंस को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फाइनेंसिंग पे एक ब्रीदर मिलेगा, जो कि क्योंकि गवर्नमेंट खुद जो है बहुत बड़ी बोरोवर है। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अभी चाइना से होकर आए हैं, उसके अंदर जो कुछ पोर्शन है एनर्जी से रिलेटेड कर्जों का, उसकी रीप्रोफाइलिंग की बात हो रही है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म ब्रीदर उसमें भी हमें मिल सकता है। तो ये दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मुझे लगता है अगर हम इस पर कैपिटलाइज करें तो काफी जो है बेहतरी हो सकती है और हमारे फाइनेंसेस ठीक हो सकता है। उसके साथ साथ रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, जो कि बात की गई है कि आप फिस्कल रिफॉर्म्स करेंगे, एनर्जी रिफॉर्म्स करेंगे, वो बहुत जरूरी है। इनको पैरेलल करना जरूरी है अगर हम बहुत ज्यादा जो है चाहते हैं कि कंप्लीटली जो है वो इकोनॉमी ट्रैक पे आ जाए और अपना पोटेंशियल अचीव करे। खुर्रम शहजाद साहब, जिस तरह हम बात भी करें IMF मुआहदे की वजह से इस तरह की पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जिस तरह गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% हो गई है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्या आवाम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में मजीद महंगाई की शरह कम होगी? जी देखें, इसमें दो रीजन हैं। एक ये कि अगर रुपया स्टेबल रहता है तो महंगाई की शरह में इजाफा जो है नहीं होगा, और क्योंकि हमारे यहाँ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का बड़ा इम्पैक्ट होता है, खासकर जब ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ जाती हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता है। दूसरी बात यह है कि जो लोकल सप्लाई चेन है, जिसमें खासकर फूड की सप्लाई है, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। और होपफुली एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह लास्ट ईयर की प्रोडक्शन आई है, इस साल भी बेहतर प्रोडक्शन हो। और दो सपोर्ट प्राइसेस के कुछ इशू हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा मैनेज करें सप्लाई साइड को तो इन्फ्लेशन में ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। तो जो शरह सूद है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद नीचे आएगी, जिसकी वजह से दो फायदे होंगे। एक तो जो बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनके ऊपर जो बर्डन है कर्जों का और रीपेमेंट का, वो कम होगा, जिसकी वजह से आपके यहाँ ग्रोथ आ सकती है और री इन्वेस्टमेंट हो सकती है इंडस्ट्रीज की वजह से। सेकेंडली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको भी जो कर्जों पे जो है वो कमी होगी, तो उसकी वजह से इजाफा होगा, जिसकी वजह से जो फिजिकल रूम है वो इम्प्रूव हो सकता है। तो ये दो चीजें हैं जिसके वजह से इन्फ्लेशन में कमी, इंटरेस्ट रेट्स में कमी और उसका इम्पैक्ट ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट में और फिजिकल रूम में जो है वो आ सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर हम मैनेज सही कर पाएं, रिफॉर्म्स कर पाएं, जो सुहेल साहब ने कहा, तो हम ट्रैक पर रहेंगे, ना फिर ट्रैक पर रहेंगे, बल्कि अपनी इकोनॉमी का असल पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं 1-2 सालों में। स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी का फैसला, स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% कम कर दिया। इसी पर बात कर रहे थे मुआशी तज़ियाकार खुर्रम शहजाद साहब और मोहम्मद सुहेल साहब। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।